सिंह है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस विद ओपेश सिंह। और दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं दोबारा हमारी इंटरनेशनल बिजनेस विद ओपेश सिंह की सीरीज, क्योंकि मैं बहुत दिन से रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है आपको बेहतरीन कंटेंट देने का, जिससे आप समझ पाए कि कौन सी कंट्री आपकी नेक्स्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है। क्योंकि आप मुझे रेगुलर देख रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज में हियर एंड देयर ट्रैवल कर रहा हूं, लोगों का बिजनेस सेटअप करा रहा हूं। टाइम तो मिलता नहीं है कि ऑफिस में बैठकर मैं आपको कुछ बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बता पाऊं। इसलिए मैंने कोशिश की, चलो जहां है जिस भी कंट्री में, वहां से जैसा भी एटमॉस्फेयर है, आपको एटलीस्ट मैं बेहतरीन कंटेंट दूं और बताऊं कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है, जहां आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकेंगे। दोस्तों, अभी मैं हूं मॉरिशस में, जहां मैं आया हूं मेरे क्लाइंट सुब्रतो जी का बिजनेस सेटअप करवाने के लिए। और इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा आज से डेली इवनिंग में 7 बजे आपको लाइव आकर हर दिन एक नई कंट्री की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताने की। इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज में मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसके मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्जीरिया की, एक ऐसी कंट्री जिसके आपने मेरे 2 से 3 वीडियो पहले देखे हुए, लेकिन आज के वीडियो में हम करेंगे डीप प्लानिंग। किस किस सेगमेंट में आप जा सकते हो, कहां आपको बिजनेस करना चाहिए, किस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है, कैसे आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं आज की सिंगल लाइव वीडियो के अंदर। और मैं प्लानिंग भी बताऊंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या कर सकते हैं, माइनिंग में क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, टूरिज्म में क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर में क्या कर सकते हैं, यानी सारे वो सेगमेंट में आपको बताऊंगा जहां आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जा सके, अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सके। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कशन चालू करते वक्त अपन स्टार्ट करते हैं कि अल्जीरिया है कहां, इसका ओवरव्यू क्या है। हालांकि ये चीज आपको गूगल पे मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारे नए लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं उनको अपडेट करने के लिए मैं एक बार और बताता हूं। बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में अल्जीरिया के बारे में देखा हुआ है। दोस्तों, अल्जीरिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, एक ऐसी कंट्री है जो अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में पड़ता है, इसलिए नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री भी कह सकते हैं। दोस्तों, अल्जीरिया एक ऐसी कंट्री है जहां 4.3 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है, यानी कि आप प्रैक्टिकली देखें तो अल्जीरिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं 4.5 करोड़ के आसपास होती है। मैं 2020 का बोल रहा हूं, 4.3 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो है अल्जीरियस, जो कि अल्जीरिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटी भी है, यानी इसकी कैपिटल इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पर हैं। अभी मैं मॉरिशस में हूं, यहाँ कम पॉपुलेशन वाला मार्केट है, 15 लाख 12 से 15 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। अगर टूरिस्ट को जोड़ लेते हैं तो यहाँ ज्यादा 30 लाख 25 लाख के आसपास पॉपुलेशन आती है। लेकिन अगर हम अल्जीरिया की बात करते हैं तो 4.3 सीआर जैसी पॉपुलेशन आपको मिलती है। दोस्तों, अल्जीरिया की सबसे बड़ी खूबी क्या है? अल्जीरिया की सबसे बड़ी खूबी है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अल्जीरिया एक अपर मिडिल क्लास मार्केट है। वहां के जो लोग हैं अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, यानी उनके पास बेटर बाइंग कैपेसिटी है अदर अफ्रीकन कंट्रीज से। दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है अल्जीरिया का, अल्जीरिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगा हुआ है। जैसे अल्जीरिया के एक तरफ ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा, और हम बात करते तो मारिटेनिया, नीजर जैसी कंट्रीज, लीबिया जैसी कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर लगा के इनके बॉर्डर लगे हुए हैं। और आपने मेरे वीडियो देखा होगा ट्यूनीशिया में कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। आपने मेरा वीडियो अल्जीरिया का भी देखा है, मोरक्को का देखा होगा आपने, मेरा वीडियो मारिटेनिया और अदर कंट्रीज का भी आपने देखा है, जहां आप बेटर बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप अल्जीरिया से जाते हैं तो इन कंट्रीज को भी आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अल्जीरिया की जीडीपी आज के टाइम पर 151 बिलियन US डॉलर है। अल्जीरिया वर्ल्ड बैंक की इजी टू डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आता है 157 नंबर पर। कैसे आप वहां बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? अल्जीरिया में कुछ ऑब्स्टिकल्स थे पहले, जो गवर्नमेंट ने आज सॉर्ट आउट कर दिए हैं, और आप इजीली अपना बिजनेस वहां लेके जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कभी भी हम किसी कंट्री की बात करते हैं ना, तो उस कंट्री की पॉपुलेशन एक फैक्टर होता है, उस कंट्री के रिलीजन भी एक फैक्टर होता है। अगर मैं अल्जीरिया की बात करता हूं तो अल्जीरिया में ज्यादातर लोग मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। अल्जीरिया की जो करेंसी है वो अल्जीरियन दिनार है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर इस कंट्री की करेंसी कम है, किस कंट्री की करेंसी ज्यादा है,
हम यहाँ कम अमाउंट में लगाएंगे तो ये होगा, हम यहाँ ज्यादा अमाउंट में लगाएंगे तो ये होगा। लेकिन दोस्तों करेंसी से कभी भी किसी बिजनेस को इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हम यूएस डॉलर में बिजनेस करते हैं। हर चीज की प्राइस उसी के अकॉर्डिंग सेट होती है। किसी करेंसी में मानिए करेंसी कम है तो कोई चीज ज्यादा अमाउंट की आएगी, लेकिन ज्यादातर इक्विवेलेंट उतना ही रहता है जितना इंडिया में या अदर कंट्रीज में यूएस डॉलर में रहता है। दोस्तों अल्जीरिया का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अल्जीरिया के अंदर 18 एयरपोर्ट्स हैं जो ज्यादातर अदर कंट्रीज को कवर भी कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अच्छा एक एयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। अल्जीरिया के अगर सी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो 13 सी पोर्ट हैं जहां से यहां बहुत सारी चीजें आ रही हैं और यहां से दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं। अल्जीरिया मेडिटेरियन सी के अंदर आता है तो ये यूरोप को भी कवर करता है। यहां से इजीली आप यूरोप में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग लगाता है तो यूरोप जैसे मार्केट को भी अपन कवर करता है। दोस्तों अल्जीरिया के ये तो लोकेशन थी, ये करेंसी या रिलीजन की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, ये एक ओवरव्यू है जो आप कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस किस सेगमेंट में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन से रीजन है कि हम अल्जीरिया में बिजनेस स्टार्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले एडवांटेज पे बात करते हैं कि अगर हम अल्जीरिया में बिजनेस स्टार्ट करें तो क्या एडवांटेज है। नंबर 1 दोस्तों अल्जीरिया के अंदर यंग पॉपुलेशन है, जो मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बताता हूं कि हमको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है। अल्जीरिया के अंदर यंग पॉपुलेशन है और एज वेल एज दोस्तों अल्जीरिया के ज्यादातर लोग 19 की एज के हैं, यानी आपको स्किल्ड वर्कफोर्स मिलती है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो भी आपको स्किल्ड वर्कफोर्स मिल रही है, अगर आप एक लॉजिस्टिक कंपनी कर रहे हैं तो भी आपको स्किल्ड वर्कफोर्स मिल रही है, अगर आप हेल्थ केयर में जाएंगे या फार्मिंग में जाएंगे, किसी भी सेगमेंट में जाएंगे तो आपको एक यंग पॉपुलेशन मिलती है जो आपको हेल्प करती है उस बिजनेस को इजी रखने में। सेकंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये एक ऐसा रीजन है, हर इन्वेस्टर चाहता है कि किसी भी कंट्री में मैं पैसा लगाऊं या किसी भी कंट्री में मैं जाऊं तो वहां कितना सेफ हूं, वहां कितने अच्छे लेवल से अपना बिजनेस कर सकता हूं, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है। अल्जीरिया एक पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री है, इसका भी आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों अल्जीरिया के अंदर आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो अल्जीरिया का कॉर्पोरेट टैक्स 30%, यानी ईयरली कॉर्पोरेट टैक्स आप 30% देते हैं। पर अगर आप अपनी कंपनी स्मॉल मीडियम कंपनी में रजिस्टर करते हैं तो आप फ्लैट 25% का फायदा उठा सकते हैं। फ्लैट 25% का फायदा क्या है दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 5 to 10 मिलियन अल्जीरियन दिनार है तो आप स्मॉल स्केल में आते हैं और आप 25% यानी 5% टैक्स का भी रिबेट ले सकते हैं। अल्जीरिया की एक और बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, अभी मैंने आपके मेरे पिछले अल्जीरिया के वीडियो में भी आपको बताया था कि अल्जीरिया में पहले एक रिस्ट्रिक्शन था, एक लोकल कंटेंट आपको चाहिए था, यानी आप कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो लोकल पार्टनर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लोकल पार्टनर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अल्जीरिया के नए कॉमर्शियल कोड के आर्टिकल 564 के अकॉर्डिंग अभी आपको किसी लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप एज ए फॉरेन इन्वेस्टर अपनी होली ओन्ड कंपनी ओपन कर सकते हैं। वो किसी भी तरह की कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो या कोई और सेगमेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप फ्री हैं, 100% कंपनी आपकी खुद की है। अब बहुत सारे लोग इस वजह से अल्जीरिया जैसे मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहे थे, किसी लोकल के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो दोस्तों हमेशा प्रॉब्लम होती है, हमेशा। मैं हमेशा बोलता हूं, देसी तरीके से बोलता हूं, जिस बंदे के गांव में आप ईंट का भट्टा लगाएंगे दादागिरी उसी की चलेगी। तो आप किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां आप लोकल को अपने साथ पार्टनर करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है, एक ना एक दिन किसी ना किसी डिस्प्यूट के ऊपर आपको लॉस हो सकता है दोस्तों। लेकिन अल्जीरिया में मैं बात करता हूं, आज के टाइम पे टाइम चेंज हो चुका है, आज आप 100% अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं, यानी ऐसा मार्केट जहां बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं घुस पा रहे थे कि लोकल को जोड़ना पड़ेगा, आज वहां आप ज्यादा से ज्यादा एंट्री कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल से घुस सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और आप भी उठाइए, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अल्जीरिया का, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स में भी बेनिफिट हो सकता है, एज वेल एज आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी मिल रही है अल्जीरिया की। स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे दोस्तों, अल्जीरिया पार्ट है मेडिटेरियन सी का, यानी कि यूरोप का बॉर्डर पास में है। अगर आप कोई फैक्ट्री अल्जीरिया में लगाते हैं तो इजीली अपने प्रोडक्ट को यूरोप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या अदर अफ्रीकन कंट्रीज में री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि माली हो गया, नीजर, लीबिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया जैसी कंट्रीज, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, जिनके इसके साथ बॉर्डर लग रहे हैं, ऐसी कंट्रीज में आप इजीली एंटर कर पाएंगे। यानी कि अफ्रीका भी कवर हो रहा है और एज वेल एज यूरोप भी कवर हो रहा है। चाहे आप एक
एक्सपोर्ट हाउस हैं जो कि री एक्सपोर्ट मार्केट को भी कवर करना चाहते हैं, या फिर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अदर मार्केट को भी कवर करना चाहती है, तो आपके लिए अल्जीरिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात कर रहा हूं, बेस्ट हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट कवर हो जाता है यूरोप के भी कंट्रीज और 7 to 8 कंट्रीज जो अल्जीरिया के आसपास है, आप उनको भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अल्जीरिया का एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। अल्जीरिया की लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, यंग पॉपुलेशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कॉर्पोरेट टैक्स का बेनिफिट है, साथ साथ दोस्तों अल्जीरिया इटसेल्फ एक बड़ा मार्केट है। अल्जीरिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, 18 एयरपोर्ट एंड 13 कॉमर्शियल सी पोर्ट, यानी कोई भी फैक्ट्री वहां आपकी लगती है, आपके पास में 13 सी पोर्ट है, इजीली आप दूसरी कंट्री से माल लेना या देना कर सकते हैं। अभी अल्जीरिया की गवर्नमेंट नया डेवलपमेंट कर रही है, वो एक नया सी पोर्ट बना रहे हैं, बड़ा सी पोर्ट बना रहे हैं, जो अल्जीरिया के मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर देगा, बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर देगा। क्यों कर देगा वो अल्जीरिया के मार्केट को बहुत अच्छी तरह से चेंज दोस्तों? क्योंकि ये इतना बड़ा पोर्ट बन रहा है जहां ईयरली 6.5 मिलियन कंटेनर्स आ सकते हैं, 26 मिलियन टन से ज्यादा माल इजीली अल्जीरिया आ सकता है। यानी कि अल्जीरिया आज के टाइम पे जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेगमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। दोस्तों, ये थी ऐसे रीजन्स जिनकी वजह से आप अल्जीरिया में इन्वेस्ट करें। मैंने आपको ओवरव्यू बताया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहां है, उसको हम कैसे अप्लाई करें, कैसे इंप्लीमेंट करें और कैसे हम उसको आगे लेके जाएं। तो द इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर हम अल्जीरिया की बात करते हैं तो सबसे पहला सेगमेंट है एग्रीकल्चर। अल्जीरिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर बहुत बड़ा योगदान देता है, तो बहुत बड़ा योगदान है एग्रीकल्चर का उसकी जीडीपी के अंदर। और अल्जीरिया ज्यादातर चीजें इंपोर्ट कर रहा है, स्पेशली पेरिसेबल गुड्स, बहुत से ऐसे आइटम जो एग्रीकल्चर कमोडिटी से जुड़े हुए हैं। अगर आप उस सेगमेंट में एग्रो फार्मिंग में जाते हैं तो बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं, एक अनटैप्ड मार्केट है इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि अल्जीरिया राइस बहुत इंपोर्ट करता है, मैं अपने बहुत सारे आप वीडियोस में आपको रेगुलर बता रहा हूं कि बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाती हैं इंडिया से, जिससे अफ्रीका सबसे ज्यादा राइस इंपोर्ट करता है इंडिया से, क्योंकि अफ्रीका में ज्यादातर लोग राइस खाते हैं लेकिन राइस पैदा नहीं होता। अगर आप राइस फार्मिंग जैसे सेगमेंट में जाएंगे तो अल्जीरिया में आप जम के पैसा बना सकते हैं और एक अनटैप्ड मार्केट है। अगर राइस फार्मिंग अल्जीरिया में करेंगे तो री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पहली बात तो डोमेस्टिक मार्केट ही बहुत बड़ा है, आप उसी में कंज्यूम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। लेकिन अगर आप चाहें तो माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, नीजर जैसी कंट्रीज में राइस को री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो ये जितनी भी कंट्रीज मैंने बताई है सब लोग राइस इंपोर्ट करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं अगर एग्रीकल्चर सेगमेंट में जाते हैं। दोस्तों, सेकंड सेगमेंट है फिशिंग। फिशिंग एक ऐसा सेगमेंट है, अल्जीरिया के लोग सी फूड बहुत कंज्यूम करते हैं। सी फूड अगर वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो सी फूड की डिमांड बहुत ज्यादा है, आप फिशिंग जैसे सेगमेंट में जा सकते हैं। एक और आपको अच्छा सेगमेंट बताता हूं दोस्तों, टूरिज्म। अल्जीरिया की जीडीपी में 8% सपोर्ट टूरिज्म से होता है। अल्जीरिया के अंदर वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डेजर्ट आता है, सहारा डेजर्ट। अल्जीरिया में बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं आज के टाइम पे, वहां विजिट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ऐसी कंट्री में टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बहुत कम है, तो आप एक ऐसे सेगमेंट में भी एंट्री कर सकते हैं। जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटलिटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा सेगमेंट। दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्थ केयर जैसे सेगमेंट की। अल्जीरिया हेल्थ केयर सेगमेंट में वहां अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आप बेटर डेवलपमेंट कर सके। कि उसका रीजन है अभी वहां की हेल्थ केयर से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत वीक है और आप चाहें तो इसका बेनिफिट उठाकर उस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, अल्जीरिया में आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, मैंने मेरे पिछले वीडियोस में डीपली बताया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, आप ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं, आप वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं जो इंपोर्ट हो रहे हैं, बहुत बड़ा डिमांड है, चाहे वो टॉयलेट पेपर हो, चाहे मॉस्किटो किलर हो, मॉस्किटो कॉइल हो, या आप बिस्किट प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे पास्ता, मैक्रोनी, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें जो वो यूज करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां रहेगी? अल्जीरिया। री एक्सपोर्ट कहां होगा अल्जीरिया से? माली, नीजर जैसी लैंड ऑफ कंट्रीज में जिनके पास रास्ता है। साथ साथ मोरक्को, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा और लीबिया जैसी कंट्री। लीबिया एक ऐसी कंट्री है
जो रिसेंटली वॉर से निकली हुई है, तो वहां इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन अब हम लोग अल्जीरिया से लीबिया को कवर कर सकते हैं। दोस्तों और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें बता रहा हूं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जाते हैं, स्मॉल स्केल की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगाते हो, तो यूरोप जैसे मार्केट को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, यूरोप हर चीज इंपोर्ट करता है, आप शिपिंग कॉस्ट वैल्यू रखते हैं। अब कोई चीज इंडिया से यूरोप तक जाएगी और कोई चीज अल्जीरिया से यूरोप जाएगी, उनकी शिपिंग कॉस्ट कम होती है, यानी कि माल भी सस्ता बन रहा है, उधर बन रहा है, और उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम है, यानी उस सेगमेंट में भी आप एंटर कर सकते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में इसी में वीडियो में हम और भी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज बताएंगे, लेकिन मैं आपको पहले सेगमेंट्स बताना चाहता हूं। आज का वीडियो आपका माइंडसेट सेट कर देगा कि क्यों हमको अल्जीरिया को चूज करना चाहिए। वैसे मैंने आपको सबसे बेस्ट रीजन दिया है, रिसेंटली हम होली ओन कंपनी बना सकते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है इटसेल्फ अल्जीरिया के अंदर एंट्री करने के लिए। दोस्तों अल्जीरिया में आप बहुत सारे अदर सेगमेंट में भी जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्जीरिया की माइनिंग सेगमेंट, माइनिंग बहुत अच्छा सेगमेंट है, क्योंकि अल्जीरिया मिनरल्स में रिच है। इसके ऊपर अपन आज की वीडियो में डीप डिस्कशन करेंगे कि किस किस कमोडिटी में हम जा सकते हैं, किस किस मिनरल के अंदर हम एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों अल्जीरिया में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था एग्रीकल्चर में हम जा सकते हैं, बहुत सारी एग्रो कमोडिटीज इंपोर्ट हो रही है, जैसे राइस। मैं उसमें भी आपको जबरदस्त आइडिया दूंगा सिंगल वीडियो। दोस्तों ये तो थे बेनिफिट, हम अल्जीरिया में क्यों जाएं, अल्जीरिया में कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, अल्जीरिया में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दी। दोस्तों अब हम अल्जीरिया के उस टॉपिक पे बात करेंगे कि टैक्स भी बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट है, क्या इंडियंस बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम पर अल्जीरिया में काम कर रही है, जिसमें से कुछ कंपनीज में आता है विजय इलेक्ट्रिकल, जो कि वर्क कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग में। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही है। मैंने बोला था हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बात करें तो सन फार्मा, सिप्ला, डाबर जैसी कंपनी वर्क कर रही है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है, जैसे कि बहुत नॉर्मल सेगमेंट लगते हैं पर आप इजीली घुस सकते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। अल्जीरिया एक कंट्री है जो ग्रो हो रहा है, वहां बहुत सारी नई कंपनीज ओपन हो रही है, नई माइनिंग कंपनीज ओपन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओपन हो रही है, एक्सपोर्ट कंपनीज आ रही है। तो आप ऐसी कंट्री में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अल्जीरिया गवर्नमेंट खुद भी लॉजिस्टिक्स में, जैसे मैंने बताया आपको, सी फूड डेवलप कर रही है, बेहतर से बेहतर सी फूड। दोस्तों अब हम बात करें कि भाई अल्जीरिया में इसके अलावा भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें हम जाएं, तो दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई या दोस्त जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लोग जानते हैं मैंने मेरा बिजनेस एज अ कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट किया, इंडिया में मैंने काम किया, और उसके बाद मैंने इथियोपिया जैसी कंट्री में एज अ कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस स्टार्ट किया। अगर आप अल्जीरिया में जाना चाहते हैं तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बहुत सारे सिविल वर्क्स आपका वेट कर रहे हैं, आप इजीली एंट्री कर सकते हैं, आप इजीली उस सेगमेंट में जा सकते हैं। याद रखिएगा अल्जीरिया में स्मॉल प्रोजेक्ट में आपको कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए थोड़ा छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें, जब बड़ी बिड्स में जाएं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट के अंदर टेक्निकल बिड पास करनी होती है। फाइनेंशियल बिड इतना वैल्यू नहीं रखता, टेक्निकल बिड ज्यादा वैल्यू रखता है। आपके पास प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट सारी चीज होनी चाहिए। यानी स्मॉल प्रोजेक्ट में आप रेंट पे भी काम कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट में आपके पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसको एंट्री करने के लिए पहले थोड़ा सा कमाएं, फिर उससे इन्वेस्ट करके प्लांट मशीन लाएं, और फिर बड़ी बिड में आप अप्लाई करें, जिससे आप इजीली पास कर पाएं। इंडिया में क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर 30% लोग काम कर रहा है, कोई 20% लोग काम कर रहा है, क्योंकि जिसकी रेट कम उसको ऑर्डर मिलता है। लेकिन हम अल्जीरिया की बात करते हैं तो उसके पास प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट है, ऑर्डर उसको मिलता है, ना कि उसको जिसकी रेट कम। तो दिस इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी आप जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे फेवरेट टॉपिक की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अल्जीरिया से इंडिया आता है ऑयल गैस, जो कि आप रेगुलर आजकल रशिया के बारे में सुन ही रहे होंगे। ऑयल गैस इंडिया आता है, एज वेल एज रशिया से फॉस्फेट इंडिया आता है, लुब्रिकेंट्स इंडिया आता है। अब दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं फॉस्फेट आता है, तो यानी कि फॉस्फेट की माइनिंग का भी बहुत बड़ा स्कोप है। अगर इंडिया से जाने वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आयरन एंड स्टील, हार्डवेयर वाले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं क्या क्या हम बेच सकते हैं। अल्जीरिया आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मार्केट में आता है। साथ साथ अल्जीरिया में आप राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ जब राइस फार्मिंग में जा सकते हैं तो राइस एक्सपोर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आता है। बहुत सारे मेरे लोग पूछते हैं सर कहाँ राइस एक्सपोर्ट करें, पूरा अफ्रीका मेरे दोस्तों इंपोर्ट करता है, हमको चूज करना है कहाँ हमें बेहतरीन रेट मिलती है।
अपनी एक बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप प्लान कर सकते हैं। अल्जीरिया उनमें से एक अच्छी कंट्री है राइस इंपोर्ट में, यानी इंडिया से राइस एक्सपोर्ट करने में। दोस्तों स्पाइसेस इंडिया से जाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जाते हैं, कॉस्मेटिक्स जाती हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जाते हैं, चिप बीन्स जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वहां पहुंच रही हैं जिनको आप सप्लाई कर सकते हैं। आप इजीली अल्जीरिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उतर सकते हैं, उससे बहुत सारे नियर नेबर कंट्रीज को कवर भी कर सकते हैं, री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लैंडलॉक कंट्रीज में भी माल दे सकते हैं। अल्जीरिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें, और जैसा कि मैंने बताया नया बड़ा पोर्ट बन रहा है, सी पोर्ट 13 सी पोर्ट ऑलरेडी पहले से है, कॉमर्शियल सी पोर्ट, एक नया सी पोर्ट बन रहा है, 6.5 मिलियन कंटेनर्स एनुअली आ सकते हैं। इतना अच्छा सी पोर्ट अगर नॉर्थ अफ्रीका में आ रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों माइनिंग की अगर हम बात करते हैं, अल्जीरिया रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। अगर अल्जीरिया में आप गोल्ड, डायमंड, लेड, कॉपर जैसे सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं, और आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारी कंपनीज जबरदस्त लेवल से एंट्री करने की कोशिश कर रही है, नए से नए प्रोजेक्ट उनको मिल जाए। यानी आपको भी अगर इस सेगमेंट में कुछ बड़ा करके दिखाना है तो तुरंत अल्जीरिया को टारगेट करके अपनी नेक्स्ट होटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन में अल्जीरिया को कन्वर्ट। आपने मुझे देखा था लास्ट मंथ में बुरुंडी में था, रवांडा में था। आप बुरुंडी की गवर्नमेंट से हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन है, बुरुंडी भी मिनरल्स में रिच है, आप वहां एंट्री कर सकते हैं। रवांडा मैन्युफैक्चरिंग का हब है। मैं अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट की कंपनी ऊपर करवा के आया था, वन ऑफ क्लाइंट का हमने एवी ओवरसीज कराया, एक क्लाइंट का हमने व्योमा इंटरनेशनल करवाया। यानी कि आपके लिए सबसे बेहतर मार्केट्स में रवांडा आता है मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसे ही आपके लिए अल्जीरिया अच्छा होता है। हर बिजनेस की एक जगह होती है दोस्तों। जैसे मैं 15 दिन पहले सेशंस में था, जो कि मिलेनियर का प्लेग्राउंड है। मैंने आपको बताया था हॉस्पिटलिटी सेक्टर में वहां अच्छी एंट्री आप कर सकते हैं, टूरिज्म सेक्टर में वहां बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन ऑब्वियसली वहां मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्कोप नहीं है। एडवेंचर पार्क वहां बना सकते हैं आप, अदर फन एक्टिविटीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर कंट्री की अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। अल्जीरिया मल्टीपल बेनिफिट वाला कंट्री है, कितने सारे सेगमेंट है जिनमें हम लोग इंटर कर सकते हैं। टूरिज्म में हो गया, फिशिंग में हो गया, फार्मिंग में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इतने सेगमेंट आपके लिए ओपन है। यानी कि आपके लिए बहुत अच्छी होटेस्ट डेस्टिनेशन, और जो बैरियर था लोकल कंटेंट का वो दिया। तो मिनरल्स में आप एंट्री कर सकते हैं, फॉस्फेट में जा सकते हैं, डायमंड में जा सकते हैं, गोल्ड में जा सकते हैं, लेड में जा सकते हैं, कॉपर में जा सकते हैं। यानी कि आप भी अपनी लाइफ को बड़े लेवल से चेंज कर सकते हैं। अल्जीरिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इन्वेस्टर फ्रेंडली है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, रिसेंटली उन्होंने खुद ने ये चीज चेंज की कि भाई फॉरेनर इन्वेस्टर आके अपने नाम से पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आर्टिकल 564 कॉमर्शियल कोड ऑफ अल्जीरिया के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अल्जीरिया बेस्ट कंट्री है, आप अपना हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स जैसे डिफरेंट सेगमेंट में, और यूरोप को इजीली कवर कर सकते हैं। एक ऐसी कंट्री जहां आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आगे लेके जाएं। मैं रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मनी शो कब आएगा, सर इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज कब स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली अपने ऑफिस में बैठ के मैं आपको कोई नॉलेज देता हूं, मैं भी कंफर्टेबल होता हूं, मेरे लिए बहुत इजी होता है। लेकिन ट्रैवल करते हुए मैं कुछ महीनों से आपको सपोर्ट नहीं दे पा रहा था, तो मैंने डिसाइड किया चलो जो भी कंडीशन है, जो भी एटमॉस्फेयर है, एटलीस्ट हर दिन शाम को 7 बजे मैं कोशिश करूंगा एक नई से नई कंट्री की बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आने। कल मैं आपको बताऊंगा अंगोला के बारे में, कि अंगोला में किस किस सेगमेंट में जा सकते हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी वहां अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे से क्वेश्चन होता है, सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा बेनिफिट है, माइनिंग में ज्यादा बेनिफिट है, या मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा बेनिफिट। दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा लगता है माइनिंग के बेनिफिट, यानी आरओआई भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद पैसा लगता है मैन्युफैक्चरिंग में, सबसे ज्यादा बेनिफिट उसमें है। और सबसे कम पैसा आपका लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में, सबसे कम मार्जिन उसके अंदर। हम लोग बोलते हैं 30% रूल पे बिजनेस स्टार्ट करें। दोस्तों आपको एक मैं छोटा सा कंपेयर कर देता हूं, कोई भी चीज जो इंडिया या किसी और कंट्री से किसी कंट्री में इंपोर्ट होके जाती है तो वहां लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, फिर उस कंट्री के अंदर इंपोर्ट टैक्स होता है, ठीक है, इसीलिए वो चीज डबल कॉस्ट की हो जाती है। अगर उसी चीज को आप वही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ना लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना इंपोर्ट टैक्स है, यानी कि आपको डबल बेनिफिट होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली एक बेटर ऑप्शन है अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को चूज कर रहे हैं तो, और साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से स्टार्ट करके मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनिंग बड़ा सेगमेंट है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो तसल्ली से अपना व्यापार
करना चाहिए, जिनके और अदर बिजनेस भी चल रहे हैं। तो आप स्टार्ट करें बेहतरीन बिजनेसेस, और मैं आपको कल बताऊंगा अंगोला के बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस विद ओपेश सिंह में। सी यू सून।